और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आज यूपी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 6 से 7 नए मंत्रियों को यूपी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। साथ ही संभव है कि आज शाम 6 बजे ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी हो जाए, जिनमें इन मंत्रियों को शपथ दिलाई जाए। बड़ी खबर है इस वक्त की। यूपी चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का यह विस्तार आज शाम संभव है। योगी कैबिनेट का विस्तार शाम 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि तय किया गया है योगी कैबिनेट के विस्तार के लिए, जिसमें 6 मंत्रियों को 6 से 7 नए मंत्री बताए जा रहे हैं जो शामिल हो सकते हैं कैबिनेट में। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। आज ही उनका शपथ ग्रहण भी होगा। राज्यपाल के गुजरात से लौटने पर आज ही शपथ ग्रहण संभव। बड़ी और अहम खबर, यूपी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई। योगी कैबिनेट का हिस्सा होंगे कुछ और मंत्री। 6 से 7 इनकी संख्या बताई जा रही है जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इन चेहरों पर भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो नाम हो सकते हैं जिन्हें योगी कैबिनेट का हिस्सा बनाने की तैयारी की जा रही है, और आज शाम ही ये संभव है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हम रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी और ज्यादा डिटेल्स हमसे शेयर करेंगे। संजय, क्या पूरी खबर है? 6 से 7 नए मंत्रियों को योगी कैबिनेट में शामिल करने की खबर है। देखिए शिरीन, बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार है। 4 महीने से चर्चाएं हो रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अलग अलग जगहों के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, और आज वो दिन तय कर दिया गया है जब 7 नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराया जाएगा। और रविवार का दिन है आज। किसी को भी उम्मीद नहीं थी, ना किसी को कानो कान खबर लगी कि कोई मंत्रिमंडल विस्तार आज होगा। और आज राजभवन में आनंद फानंद में पूरा स्टाफ बुलाया गया, मुख्यमंत्री कार्यालय का पूरा स्टाफ बुलाया गया, और शाम 6 बजे की तैयारियां हैं मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। और इसके लिए पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। और जिन लोगों के नाम चल रहे हैं, मैं आपको उनके बारे में बताता हूं कि जो नाम चल रहे हैं उनमें सबसे प्रमुख चेहरा जितिन प्रसाद का है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ब्राह्मण चेहरा है। चर्चा ऐसी भी रही है, बातें ऐसी भी होती रही हैं कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं मौजूदा सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है, तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा जो दूसरा नाम चल रहा है वो संजय निषाद का नाम है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, और कुछ दिन पहले आपने देखा था कि किस प्रकार से उनको बाकायदे विधिवत घोषणा की गई थी कि संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जैसे लोकसभा चुनाव लड़े थे, वैसे ही निषाद पार्टी इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़ेगी। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि संजय निषाद को आनंद फानंद में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव का फोन गया था, जिन्होंने कहा था आप तैयार रहिएगा, अचानक आपको फोन आ सकता है, तो लखनऊ के आसपास ही रहें, दूर न जाएं, क्योंकि तत्काल सूचना मिलेगी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। ओके संजय, आप रहिए मेरे साथ पंकज झा भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मैं उनका रुख कर लेती हूँ। पंकज, ये बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार जैसा संजय बता रहे हैं, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है? शिरीन, आपने बिल्कुल एक सही शब्द का इस्तेमाल किया, बहुप्रतीक्षित। पिछले 4 महीनों से रह कर ये चर्चा हो रही थी कि यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा विधानसभा चुनाव से पहले। आज जाकर के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से समय मांग करके और राय मशविरा के बाद आज शाम मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। जिन लोगों को मंत्री बनाया जाना है शिरीन, उन लोगों को 5 बजे शाम तक लखनऊ पहुंच जाने को कहा गया है, और इसमें जातिगत सामाजिक आधार का ख्याल रखा जा रहा है। जैसे मैं एक नाम बता रहा हूँ आपको, छत्रपाल गंगवार, ये बरेली से हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। आप याद करिए कि कैसे जो गंगवार के केंद्रीय मंत्री जो थे, उन संतोष गंगवार, उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया, तो अब उसी समाज के उसी इलाके से लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। उसी तरीके से धर्मवीर प्रजापति, जो अति पिछड़ी जाति के हैं, कुम्हार जाति के हैं, जैसा नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद कहते थे सामाजिक समीकरण में शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को हमने मौका दिया है, उसी तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। छत्रपाल गंगवार होंगे, उसके बाद आपको बताऊं धर्मवीर प्रजापति होंगे, एक महिला संगीता बलवंत बिंद जो गाजीपुर से है। बिंद समाज जो है वो भी अति पिछड़ी समाज से आता है, बिरादरी से आता है। तो पूरा का पूरा जोर जो है ना, क्योंकि अब ये मंत्री बनकर करेंगे क्या? अब तो 4 महीने बाद चुनाव हो जाएगा, इनके पास काम करने का मौका नहीं है। ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल मूव है, इन चेहरों को दिखाया जाएगा। आप जानती है मोदी मंत्रिमंडल में जिन लोगों को शामिल कराया गया था, जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए कहा था प्रधानमंत्री, जो चेहरे होंगे जिनके नाम पर लोग चुनाव में जाएंगे, बीजेपी बताएंगे हमने इनको मान सम्मान दिया, इस जाति को, इस बिरादरी के नेता को। पंकज, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि मतलब अब चंद महीने बचे हैं इलेक्शन से पहले। इस मंत्रिमंडल को साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पॉलिटिकल मूव है, और जो समीकरण रह गए थे उन्हें साधने की कोशिश देखें इसे। पंकज जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो मैसेज आ रहा था ना कि पिछड़ों में एक तबका जो है उसको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, ब्राह्मणों के बारे में कहा जा रहा था, कुछ इलाकाई के बारे में कहा जा रहा था,
तो वैसे वैसे चेहरों को इस मंत्रिमंडल में फिट करके और फिर चुनाव में लगा दिया जाएगा। विभाग में क्या कामकाज कर पाएंगे तो आप भी जानते हैं, कुछ समय नहीं है, ना फाइल देख पाएंगे ना समझ पाएंगे। ये पूरा पॉलिटिकल मूव है अगले चुनाव के लिए। अच्छा, और क्या इसको ऐसे भी देखें कि अब क्योंकि बहुत कम समय है, ऐसे समय में अमूमन ये देखा जाता है कि जो सहयोगी होते हैं, चाहे वो छोटे दल ही क्यों ना हो, वो छिटक सकते हैं, ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश होगी? देखिए, बिल्कुल, ये तो आज का सच है कि बीजेपी जैसी ताकतवर और बड़ी पार्टी, आप देखिए कितनी बड़ी पार्टी है, डबल इंजन वाला मामला है यहाँ पर यूपी और केंद्र में, लेकिन उसको भी संजय निषाद जैसे एक छोटी पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, उसके साथ समझौता करना पड़ रहा है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल को गठबंधन में शामिल कराया गया है। ओम प्रकाश राजभर अपनी मर्जी से छिटक गए थे। तो ये राजनीतिक मजबूरी है कि इस जाति बिरादरी की प्रतिनिधित्व करने वाले सहयोगी दलों को अपने साथ रखा जाए, अपने पास रखा जाए, तभी जीत का मूल मंत्र मिल सकता है। अच्छा, पंकज, आपके पास कोई इसको लेकर इन्फॉर्मेशन की समय कोई तय किया गया है? इंतजार हो रहा है कि राज्यपाल गुजरात से लौटे और उसके बाद इसका विस्तार का ऐलान किया जाए, कोई समय तय किया गया? सर, मुझे लगता है शाम 6 बजे के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार है, क्योंकि इन सभी लोगों को जिनको मंत्री बनाया जाना है शाम 5 बजे तक लखनऊ पहुंच जाने को कहा गया है। अच्छा, संजय भी मेरे साथ बने हुए हैं। संजय, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है? मतलब 6 से 7 बताया जा रहा है कि 6 से 7 नए चेहरे होंगे जिन्हें शामिल करेंगे। बिल्कुल, जैसा हमारे सहयोगी पंकज बता रहे थे कि जो मंत्रिमंडल विस्तार का वक्त है वो शाम को 6 बजे है, और चूंकि 7 पद खाली है मंत्रिमंडल में, इसलिए अलग अलग क्षेत्रीय समीकरण के अलावा जातीय समीकरण को साधने की पूरी कवायद होगी। सरकार में अब वक्त नहीं बचा है, मात्र 4 महीने बाद इलेक्शन होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में ये 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा कोई विभागीय मंत्री काम नहीं कर पाएगा। तो इसमें कोशिश ये रहेगी कि जातीय समीकरणों को साधा जाए। आप वेस्ट यूपी की अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की वजह से जो स्थितियां बिगड़ी हैं उसको साधने का प्रयास होगा। एक जो चेहरा हो सकता है वो जाट समाज से हो सकता है, गुर्जर समाज से हो सकता है। एक नाम जो बहुत चर्चा में चल रहा है, बेबी रानी मौर्य का नाम चल रहा है, जो उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल थी, उनको वहाँ से हटा करके और संगठन में लगाया गया था। चर्चा ये भी है कि 4 जो विधान परिषद की सीटें खाली हैं उनमें से एक सीट पे बेबी रानी मौर्य को दी जा सकती है। उसके पहले आज शपथ ग्रहण उनको मंत्रिमंडल की दिलाई जा सकती है, क्योंकि बेबी रानी मौर्य जाटव समाज से आती हैं और दलित समुदाय उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में है और उसको जोड़ने की कवायद होगी। तो ऐसे में अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र, ये सारे समीकरण साधने की कोशिश होगी, जो आज शाम 6 बजे स्पष्ट रूप से नजर आएगा। श्रीन, ठीक है। पंकज, मैं एक और चीज़ आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप जिन नामों का जिक्र लगातार कर रहे हैं कि ये वो नाम हो सकते हैं जो कैबिनेट का हिस्सा होंगे, कौन सा आपको एक नाम लग रहा है या फिर कौन से वो चेहरे लग रहे हैं जिनको शामिल करना मतलब बहुत ज़रूरी बीजेपी के लिए हो जाता है चुनावों से ठीक पहले, बड़ा पॉलिटिकल मूव होगा? देखिए, अभी जो फोकस है ना, जैसे मैं छत्रपाल गंगवार की बात कह रहा था, क्या है कि संतोष गंगवार केंद्रीय कैबिनेट में थे, 7 बार 8 बार के सांसद रहे, बरेली से बहुत मजबूत नेता थे, कुर्मी बिरादरी से। तो वहां से अगर उनको हटाया गया है मोदी मंत्रिमंडल से, तो आपको उसी बिरादरी के किसी एक नेता को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ताकि उस इलाके का सामाजिक समीकरण साधा जा सके। तो उस लिहाज से छत्रपाल गंगवार का नाम जो है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरीके से जो अति पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, वो धर्मवीर प्रजापति और कोई और नाम हो, इन लोगों को शामिल करा के उसको आप प्रतिनिधित्व देते हैं, उसको आप मजबूत करते हैं। लोगों में लगता है कि हाँ, ये बीजेपी हमारी जाति बिरादरी की पार्टी है जो हमारे बारे में सोचती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।